वेलकम टू एग्ज़ाम बोल्ड चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में यूपी बीएड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी बीएड 2020 का एग्ज़ाम 9 अगस्त 2020 यानी कि कल संपन्न हुआ है। तो थोड़ा एनालिसिस करने में टाइम लग गया और एनालाइज करके हम लोग ने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेडी किए हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ ये बताते हैं कि यूपी बीएड एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था। पैटर्न ऐसा था कि दो पेपर होते हैं यूपी बीएड में। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। अब देखते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होता है। तो हमारा पेपर 1 यहाँ पे था 2 पार्ट में। एक था हमारा इंग्लिश या हिंदी आता है एक, और एक हमारा आता है जनरल अवेयरनेस का पेपर। तो जनरल अवेयरनेस और हिंदी या इंग्लिश दो में आपको करना रहता है। तो पहला इंग्लिश या हिंदी एक पार्ट रहता है और एक पार्ट रहता है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं कि कैसा हमारा ये पेपर होता है और क्या क्या एक्सपेक्ट यहाँ पे मिनिमम अटेम्प्ट थे, गुड अटेम्प्ट जिसे कह सकते हैं यहाँ पे हमारे। तो चेक करते हैं गुड अटेम्प्ट यहाँ पे क्या होगा हमारा। अगर आपने इंग्लिश लिया हुआ था, अगर आपने इंग्लिश किया एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा टफ था। यहाँ पे गुड अटेम्प्ट आप अप्रॉक्सीमेटली 30+ क्वेश्चन मान सकते हैं माइनस मार्किंग कट करके। और अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी थोड़ा इजी आया था, तो हिंदी में आप 35+ अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट मान सकते हैं। 35+ अटेम्प्ट। तो ऐसा करने पे आप गवर्नमेंट सीट पाने के लिए थोड़ा सा नज़दीक हो जाएंगे अगर आपने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो आइए देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस यानी जीके या जीए का पेपर कैसा था। जीए का हमारे पेपर में गुड अटेम्प्ट यहाँ तक पता चला है कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। तो यहाँ पे 35+ क्वेश्चन एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। 35+ क्वेश्चन करने के जो करता है उसका एक अटेम्प्ट बढ़िया होगा। पेपर 2 डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 क्या है हमारा। पेपर 2 हमारा यहाँ पे पेपर 2 में रीजनिंग आता है एक पार्ट, और एक पार्ट आपका होता है, सॉरी रीजनिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी। रीजनिंग होता है, रीजनिंग थोड़ी टफ थी। तो यहाँ पे हम पेपर में इतनी भी आसान नहीं थी कि आप इजीली 50 क्वेश्चन कर लेंगे। हालांकि ये स्कोरिंग पार्ट है बीएड के एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी इस बार की रीजनिंग थोड़ी टफ थी। तो यहाँ पे 38+ क्वेश्चन यहाँ पे गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे रीजनिंग में। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ पेपर आपके स्पेशलाइजेशन पे होता है कि आपने आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया है। अगर आप आर्ट लिए हैं तो आपको वही नॉर्मल जो आपने जनरल अवेयरनेस या जीके में तैयारी की थी सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके आर्ट के स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए आ जाते हैं। तो अगर वो पेपर इजी था तो उसमें आप 40+ क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट होगा। अगर साइंस है तो साइंस थोड़ी टफ थी, तो साइंस में आप 25+, साइंस हमेशा ही टफ आता है, तो साइंस में आप 25+ क्वेश्चन किए होंगे तो आपका गुड अटेम्प्ट होगा। वहीं कॉमर्स में आपका 30+ क्वेश्चन एक गुड अटेम्प्ट होगा। और हम अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी हमारा 30 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट था। अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि सीटें कैसे यहाँ पे बटी होती हैं।
सीटें क्या, सीटें यहाँ पे आर्ट और कॉमर्स की सीटें हमारी, आर्ट और प्लस कॉमर्स मिला के हमारा 60% सीट रिज़र्व होता है। वही साइंस और एग्रीकल्चर को मिला के हमारा 40% सीट रिज़र्व होती हैं। तो ये हमारा सीट का रेशियो होगा 3:2 में सीट डिवाइड होती है हमारी 3:2 में। और टोटल, ये हम गवर्नमेंट सीटों की बात कर रहे हैं, टोटल सीट तो यहाँ पे बीएड में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख हैं। ये गवर्नमेंट सीट हमारी कितनी है, गवर्नमेंट की सीटें कितनी हैं, गवर्नमेंट सीट है हमारा 10,000, गवर्नमेंट सीट हमारा है 10,000। और आइए चेक करते हैं कि यहाँ कोई साइंस या कॉमर्स या आर्ट या एग्रीकल्चर वालों बच्चों के लिए कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं रहता है। तो कट ऑफ यहाँ पे सबके लिए सेम एक सिंगल कट ऑफ बनता है, चाहे आप जिस स्ट्रीम के बच्चे हों। बस ये है कि साइंस में थोड़े स्टूडेंट कम आते हैं, तो यहाँ पे साइंस में थोड़ा सा आपके साइंस वाले बच्चे का कट ऑफ थोड़ा सा कम भी हो तो भी साइंस की सीटें भरनी हो तो उनको मिल जाता है सीट। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जिसकी वजह से कट ऑफ इस बार थोड़ी सी कम होगी, 25 से 30 नंबर। इस बार यूपी बीएड में अटेंडेंस कितना था, अटेंडेंस था इस बार हमारा 3.57 लाख, मतलब कि 3,57,000 बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए हैं। अप्लाई किए थे कितने, अप्लाई किए थे आपके, अप्लाई किए थे 4.5 लाख में, लेकिन एग्ज़ाम दिए हमारे काफ़ी कम बच्चों, 17% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 5,52,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो इस बार काफ़ी कम है, 3,57,000 ही हैं। तो इसी वजह से कट ऑफ कम हो गया है। चेक करते हैं कट ऑफ क्या होगी। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के मेल की, तो जनरल कैटेगरी का मेल का स्टूडेंट इजीली गवर्नमेंट सीट पा जाएगा अगर वो 230 प्लस स्कोर करता है। तो 230 प्लस स्कोर करता है तो इजीली गवर्नमेंट सीट पा जाएगा। और फीमेल वहीं 223 नंबर स्कोर करती है तो वो इजीली गवर्नमेंट सीट पा जाएगी, क्योंकि 10,000 गवर्नमेंट सीट में से 10,000 टोटल सीटों में से 4,000 फीमेल की होती है और 6,000 में मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो केवल फीमेल के लिए केवल 4,000 सीटें अलग से हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे केवल मतलब वुमेन रिजर्व कॉलेज है, वो मतलब महिला आरक्षित कॉलेज है, तो वहाँ पे केवल लड़कियाँ ही को एडमिशन हो सकता है। तो ऐसी 4,000 सीटें हैं। तो ये हमारी जनरल की मेल फीमेल की बात हो गई। ये कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, ये साइंस का हो या कॉमर्स एग्रीकल्चर या तो वो आर्ट का हो, उसको इतना नंबर पाना ही होगा गवर्नमेंट सीट लाने के लिए। ओबीसी तो 10 मार्क्स कम कर लेते हैं यहाँ पे मेल के लिए, और 13 मार्क्स कम कर लेते हैं हम फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल की सीटें ज़्यादा हैं। वहीं पे देखा जाए तो हमारा EWS 218 नंबर कोई मेल है तो उसका हो जाएगा इजीली, और 207 नंबर कोई फीमेल पाती है EWS की तो उसका इजीली वो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और SC/ST के देखते हैं, SC/ST 195 और फीमेल 180 पे आपको सीटें मिल जाएंगी। और फिजिकली हैंडीकैप और भी अदर कैटेगरी के बच्चे 180 प्लस
मेल के लिए और फीमेल के लिए 165। इतना मार्क्स अगर आप पाते हैं तो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट इजीली मिल जाएगी। ये वीडियो में हमने पूरा समझा कि कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ लास्ट ईयर से कम है। लास्ट ईयर अगर आप जनरल की जब बात करें 2019 की जनरल की अगर हम बात करते हैं तो मेल यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ फीमेल। लास्ट ईयर कट ऑफ हमारी कितनी थी जनरल की? 260। और फीमेल की हमारी कितनी थी? फीमेल की थी हमारी 250। तो देखिए 30 नंबर अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ कम होगा, क्योंकि इस बार स्टूडेंट काफ़ी कम थे। 2 लाख सीटें हैं और 3,57,000 बच्चे एग्ज़ाम ही दिए हैं, तो काफ़ी कम स्टूडेंट थे। सीटों से डबल भी नहीं थे, तो इसीलिए इस बार जिन्होंने भी चांस लिया है और उनकी प्रिपरेशन अच्छी है तो वो गवर्नमेंट सीट इजीली ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों को, जिससे उनको पता चल सके। और हाँ, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं या गवर्नमेंट जॉब के की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आने वाली वीडियोस में यहाँ पे अगले 1-2 दिन में बैंकर्स के लिए, जो बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए नंबर सीरीज़ के वीडियो अपलोड होने वाले हैं, हो चुके हैं। और सिंप्लीफिकेशन का सीरीज़ स्टार्ट होगा 50 क्वेश्चन का। और एसएससी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे सुशांत पढ़ाएंगे अगला टॉपिक। और जनरल अवेयरनेस की क्लास भी स्टार्ट होगी हमारे इस चैनल एग्ज़ाम बोर्ड पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो। थैंक यू।